चैप्टर थर्ड, इसमें लगभग 4 मेथड है तुम्हारे, ठीक है ना। अलग अलग मेथड है, अलग अलग क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को हर मेथड से करना आना चाहिए। सभी मेथड से आंसर सेम आएगा, लेकिन एग्जाम में कोई बोलते हैं पैटर्न बताते हैं तुम्हें कि इस वे से करो, तो वो उसी वे से करना होगा। अगर तुम दूसरे वे से करते हो और बोल कुछ और रखा है तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहला मेथड आता है, एक करके हम सारे मेथड करेंगे। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। जैसे एक क्वेश्चन आता है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। सेकेंड स्टेटमेंट बनती है 0.4x 0.4x प्लस प्लस 0.5y 0.5y is equal to 2.4। 2.3। सबसे पहले तो इसे सिंपल वे में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस पॉइंट्स को हटाएंगे। अब हमें पता है पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 लग जाएगा। इसमें भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 लग जाएगा, अगेन 10 लग जाएगा। सभी के नीचे 10 है तो वो आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। ऐसे ही नेक्स्ट है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा कि या तो x को इक्वल कर लो या y को इक्वल कर लो। सबसे पहला होगा या तो x को इक्वल करो या y को इक्वल करो। कैसे इक्वल करते हैं? इसकी हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसकी हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब नीचे वाले की ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर वाले की नीचे मल्टीप्लाई। एक और मेथड है, इसकी जस्ट 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें सेम बनाना है, किसी भी वे में बना सकते हैं, ठीक है ना। 4 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन 8x 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 13 4 जा 52 4 2 जा 8x प्लस 2 5 जा 10y और 23 की करेंगे तो 46। ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे साइन चेंज। अब साइन चेंज कैसे होंगे? देखो ये कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स किस चीज़ का है? प्लस का। यहाँ भी कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये भी प्लस का है। सेम साइन नहीं होने चाहिए, साइन चेंज करेंगे। ये प्लस है, ये प्लस है, तो इसको हम क्या कर देंगे? माइनस। अब केवल एक का साइन चेंज नहीं होगा, होगा तो कंप्लीट इक्वेशन का होगा, वरना किसी का भी नहीं होगा, ठीक है। इसका साइन चेंज कर दिया हमने, प्लस वाला माइनस बन गया, तो ये भी माइनस बनेगा और ये भी माइनस बनेगा। इससे ये कैंसिल हो गया। 12 प्लस का है, 10 माइनस का है। एक प्लस एक माइनस है, दोनों आपस में क्या होंगे? माइनस, ठीक है। 12 में से 10 माइनस करते हैं, देन 2y बड़ी इक्वेशन का साइन यानी कि प्लस का इज इक्वल टू, यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, ये भी आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। कितना बच जाएगा? 6, ठीक है। यहाँ पे 6 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 6/2 यानी कि y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? 3, ठीक है। अब इस वैल्यू को, इस पॉइंट को हम नंबर 1 में या नंबर 2 में किसी में भी रख सकते हैं। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन भी रख सकते हैं, बिफोर मल्टीप्लिकेशन भी रख सकते हैं। ये हल्के डिजिट है, जल्दी आंसर आएगा। वो थोड़े हैवी डिजिट है, बड़ा आंसर बड़े उस वे में आएगा आंसर, ठीक है ना। तो इन्हीं में नॉर्मल में रख सकते हो। तो इसको पुट करते हैं तो क्या इक्वेशन, क्या वैल्यू क्या रखेंगे हम? पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि 2x प्लस 3 इंटू y की जगह जो आंसर आया है वो रख देंगे इज इक्वल टू 13 एंड 2x कितना हो गया? 3 3 जा 9, उधर जाता है जन क्या बन जाएगा? -9। x इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, यानी कि कितना बना? 2 बन गया। तो x की और y की दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। x की वैल्यू कितनी आई है?
2 और y की वैल्यू आई है 3। ये हमारा आंसर हो गया इस मेथड से एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्या बोलेंगे हम हिंदी में? प्रतिस्थापन विधि। एक चीज को सब्स्टिट्यूट करना, टू पुट द प्लेस ऑफ अनदर, किसी दूसरी की जगह पे रखना, ये मीनिंग होता है। ठीक है ना, टू पुट द प्लेस ऑफ अनदर, किसी दूसरे की जगह पे रखना, सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, अब इस मेथड के अंदर हमने देखो क्वेश्चन वही होंगे, सिर्फ मेथड चेंज होगा। ठीक है ना, वो कौन सा मेथड किया था? बोलो, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन। ठीक है, और ये कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस मेथड में कैसे करेंगे इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। ठीक है, 2x क्योंकि पॉइंट हमने हटा दिया, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट इक्वेशन आती है हमारी 4x प्लस आगे क्या है 5y इज इक्वल टू 23। फर्स्ट सेकेंड, देखो इसमें हमारे पास बनेगी 3 स्टेटमेंट, 1, 2 एंड 3। सीक्वेंस वाइज तीनों का यूज करना हमने और उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना। कैसे? जैसे हम फर्स्ट का यूज करते हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर या तो x को अकेला रख लो या y को अकेला रख लो। मीन्स जैसे मैं x को अकेला रखता हूँ तो ये बनता है हमारे पास 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। 3y को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, देन x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये थर्ड स्टेटमेंट हो गया, थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, फर्स्ट का हम यूज कर चुके हैं, फर्स्ट का यूज करके कौन सी इक्वेशन बनाई हमने? थर्ड इक्वेशन बनाई। अब सेकंड का यूज करते हैं, देखो इनका कंटिन्यू यूज करना है सीक्वेंस वाइज। ठीक है, फर्स्ट का यूज कर चुके हैं, हम सेकंड का करेंगे एंड देन थर्ड का करेंगे। ठीक है, फर्स्ट का यूज करके हमने थर्ड इक्वेशन निकाली, अब सेकंड का कहाँ पे यूज करेंगे? जो थर्ड हमारा आंसर आया है x का, इसे सेकंड में पुट कर दो। दैट मीन्स 4x की जगह पे ये पुट करेंगे हम 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 13 2 जा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, 6y एंड 5y दोनों के अपोजिट साइन है, माइनस हो जाएंगे, क्या बचेगा? 6 माइनस 5 यानी कि 1, बड़े का साइन आएगा, दैट मीन्स माइनस का। तो क्या बना हमारे पास? माइनस y इज इक्वल टू 23 और 26 इधर प्लस था, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस माइनस y इज इक्वल टू -3। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 3। ठीक है, फर्स्ट का यूज कर चुके हैं, सेकंड का यूज कर चुके हैं, अब किसका यूज करना है? थर्ड। थर्ड का यूज करते हैं, यानी कि थर्ड के अंदर इस y की वैल्यू को पुट कर दो। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह हम 3 रख देंगे अपॉन 2, यानी कि 3 3 जा 9, 13 माइनस 9 कितना बना? 4, 4/2। तो ये कितना आंसर आ गया? 2। x का आंसर आ गया 2। x और y दोनों का आंसर आ गया है। किस मेथड से आया है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इससे पहले कौन सा था? एलिमिनेशन मेथड। मेथड अलग है लेकिन आंसर सेम आ रहा है। ठीक है ना, तो कोई भी मेथड लगा दो, रास्ता कोई भी अपना लो, पहुंचना एक जगह पे। ठीक है ना, ग्राफ के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स इज 160। तो देखो एप्पल और ग्रेप दो चीजों के बारे में डिस्कस कर रखा है, उन्हीं को हम क्या कर लेंगे? लेट कर देंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ
एप्पल इज इक्वल टू एक्स रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट आइटम क्या है, ग्रेप्स। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स y। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। कहते हैं कि 2 kg एप्पल, 1 kg एप्पल x रुपीज़ के आते हैं, 2 kg 2x रुपीज़ के आएंगे, प्लस उसके बाद है 1 kg ग्रेप्स। ये टोटल मिला के किसी ने 160 रुपीज़ दिए। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट जो बनेगी वो क्या है कि 4 kg एप्पल, यानी कि 4x के होते हैं, और ग्रेप्स कितने हैं, 2 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू 300। ये आ गया, हमारी स्टेटमेंट बन गई है। उसके बाद इनका क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल बनानी है, हर एक की अलग अलग, इसकी अलग बनाएंगे, इसकी अलग बनाएंगे। पहले इसमें ये देखो, इसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, ये कंप्लीट स्टेटमेंट 2 से डिवाइड हो रही है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 2x बन जाएगा, 2 1 जा 2, और इसको 2 से करेंगे तो इसका हाफ कितना आ जाएगा, 150। तो एक ये बनी हमारे पास, एक ये बनी। इनसे हम बनाएंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। एक टेबल बनाते हैं, इस टेबल के अंदर वैल्यूज कितनी भी रख सकते हैं हम, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आप 3 वैल्यूज रखो। ठीक है, 2 से कंप्लीट आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, इसलिए 3 वैल्यू रखो। 4 या 5 रखोगे ज़्यादा हो जाएगी, 1 मोर देन 2। ठीक है, x की जगह रख सकते हैं या y की जगह रख सकते हैं, किसी की भी जगह रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो। वैल्यू थोड़ी सी हल्की होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू पुट करोगे तो फिर ग्राफ पे शो भी करना है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो मान लो मैं इसकी जगह रखता हूँ, यहाँ पे मैंने रख दिया y की जगह पे 100 रख दिया। देखो y की जगह 2x प्लस 100 इज इक्वल टू 160 एंड 2x इज इक्वल टू 160 माइनस 100, यानी कि कितना बचा, 60। तो x की वैल्यू कितनी आती है, 60/2 30। ये हमारा रफ वर्क होता है सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ गई 30। ठीक है, इस तरह से कोई भी वैल्यू रखेंगे हम, दूसरे पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 90 रख देते हैं, देन क्या बनता है, 160 में से 90 माइनस होगा तो कितना बना, 70 का हाफ किया तो क्या बनेगा, 35। ठीक है, फिर वैल्यू रख देते हैं हम 80, यानी कि कितना आ जाएगा, 40। ये टेबल प्रिपेयर हो गया। इसी तरह से सेकंड की टेबल भी हम प्रिपेयर करेंगे। अब सेकंड के लिए क्या टेबल बनेगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। तो इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। y की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं हम, हमने रखी यहाँ पे भी वैल्यू 100। ठीक है, उधर जाता है तो 50 बच गया, अपॉन 2 करते हैं तो क्या बना, 25। ठीक है, फिर वैल्यू रखी 70, 150 माइनस 70 कितना बनेगा, 80। 80 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 40। ठीक है, फिर वैल्यू रख देते हैं हम 60। अब 60 माइनस होता है तो 90, यानी कि हाफ कितना बना, 40। ठीक है, ये 2 टेबल प्रिपेयर हो चुकी हैं। दोनों टेबल के अकॉर्डिंग अब ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जीरो, ये पॉइंट हो गया हमारा 0। ये लाइन कौन सी होती है, एक्स एक्सिस। ये लाइन कौन सी होती है, वाई एक्सिस। 0 से ऊपर ये पॉजिटिव होंगे, ये नेगेटिव होंगे। यहाँ पे 0 से इधर ये नेगेटिव होंगे, ये पॉजिटिव। कौन सा लेना है, पॉइंट्स कितने लेने हैं, 1 2 3 4 भी ले सकते हैं हम, लेकिन ये देखिए मैक्सिमम हमें 100 शो करना है उसके ऊपर। तो 1 2 3 ऐसे लिखते जाएंगे तो 100 तो बहुत आगे चला जाएगा। इसलिए हम इन डाटाज के अकॉर्डिंग इसको फिक्स करते हैं लिखना। ठीक है, तो डाटाज के अकॉर्डिंग मान लो मैंने गैप कर दिया 20 का, 20 40 60 80 100।
ठीक है, तो इधर लेके आने पड़ेंगे मेरे को -20, -40, -60। माइनस का तो यूज़ ही नहीं है, तो इतने बहुत है। ठीक है, फिर यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 100 ग्राफ में दिया पाएगा, तो ग्राफ पे ये इजीली मार्क इक्वल हो जाते हैं। ठीक है ना, उसमें ये इजीली गैप जो है वो कंफर्म हो जाता है कि सेम है। ठीक है ना, सेम गैप पे ही लेना है। अब यहाँ पे करेंगे हम -20, -40, -60। अब देखो पहली टेबल के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर करते हैं। पहली टेबल है हमारी ये, जब x की वैल्यू 30 है उस टाइम पे y की वैल्यू कितनी है 100। तो x की वैल्यू 30 कहाँ आएगी, ये x है हमारा, यहाँ पे ये 20 है, ये 40 है। ऑब्वियसली इनके बीच में 30 होगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 10 है, फिर 20 है, फिर 30 होगा, फिर 40 होगा। तो 30 इन द मिडल ऑफ 20 एंड 40। ठीक है, जिस टाइम पे x 30 है उस टाइम पे y कितना है 100 है। तो y 100 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। तो देखो इसको एक डायरेक्शन में लो और इस 30 को एक डायरेक्शन में लो, तो लगभग ये यहाँ आता है। इसको डार्क डॉट कर दो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 35 एंड 90, क्योंकि 80 ये है, 100 ये है, 90 तो यहाँ होगा बीच में। ठीक है, और 35 कहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे 30 था, उससे थोड़ा सा आगे 35 पाएगा, तो इसको यहाँ पे कर दिया। ठीक है, x 40 है और y 80, x 40 ये हो गया, y 80 ये हो गया, तो ये यहाँ पे है। ठीक है, इन तीनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ करो, उसे आगे तक खींच दो। ये पहली लाइन, ये लाइन हमेशा स्ट्रेट आनी चाहिए, हमेशा सीधी आनी चाहिए। ये लाइन आपकी टेढ़ी आती है, देखो मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ जनरली, आप लोग तो स्केल से करोगे विद्यार्थी को स्केल। ठीक है ना, यदि ये लाइन टेढ़ी आती है देन योर आंसर इज रॉन्ग। ठीक है ना, चेक करने वाला एग्जामिनर जो होता है वो यही देखता है कि लाइन स्ट्रेट है या अनस्ट्रेट। ठीक है ना, ये स्ट्रेट नहीं है, इधर उधर से होके आती है, तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग है। ठीक है, और ये बिल्कुल सीधी आई है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आए हैं, तो तुम्हारा आंसर राइट है। ठीक है, सेम यहाँ से करेंगे, इसे करेंगे, सेकंड लाइन इससे बनेगी, ग्राफ प्रिपेयर। ठीक है, जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को टच करती हैं, दैट टचिंग पॉइंट इज योर आंसर। वो x कितना है वहाँ पे और y कितना है वहाँ पे, वो आपका आंसर है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।